अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज जी है सैटरडे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे को है मैच इंडिया और पाकिस्तान का। और ये देखें जनाब, हमारे घर में जो है ना ये मैच देखा जा रहा है और साथ ये खाना खाया जा रहा है। ये दोपहर का लंच हो रहा है हमारे घर में। और ये जी बनाई है चटनी मैंने। ये चटनी नहीं रायता होता है टमाटर का, बस ऐसे ही चटनी बोलते रहते हैं, लेकिन ये रायता है। बहुत ही वायरल चटनी है। तो ये मैंने बनाई माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और खाने में भी अच्छी। हाँ जी खाने में भी अच्छी, कसम अच्छी मज़ेदार बनी है ना। ये बहुत मज़ेदार अच्छी बनी। और आप बताएं जी, अच्छा बना है ना। तो वाकई है ये बहुत ही हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी। जहाँ आपको भूख एक रोटी की है तो आप यहाँ इसमें जो है ना दो तीन तीन खा सकते हैं। तो मैच तो बस ऐਵੇਂ ही चल रहा है। बड़ा दिल परेशान हो गया मैच देख के। सुबह से इतना एक्साइटेड थे सारे कि मैच है मैच है, लेकिन मैच जो है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐਵੇਂ ही है, बस दिल परेशान हो गया। और यहाँ पर जी बन रही है रोटी हमारी। तो यहाँ पे रोटियां बन रही हैं दोपहर की। मैंने अभी नहीं खाई तो मैंने चटनी बना के तो अभी भी फारग हुई हूँ। और रोटियां जो है ना थोड़ी मैंने बनाई, थोड़ी मेरी बेटी ने बना ली हैं। मैं वीडियो बनाना शुरू हो गई कि चले मैं थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ, तो साथ ही जो है ना अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो इन लोगों ने जी आज की थी छुट्टी मैच के लिए। और मैच जो है ना वो मज़ा ही नहीं आ रहा, मैच का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो अली फ़ोन करके पूछ रहा है कि कहाँ तक पहुँचा। वो गया है अपने काम पे, तो अली पूछ रहा है बार बार। तो बस उसको हम फ़ोन पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी कि कोई हाल नहीं है। तो बस आउट पे आउट होते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि चले ये खेल है, हार जीत तो होती रहती है। किसी एक ने ही फ्रीक ने भी जीतना है और एक ने हारना है। लेकिन इसको जो है ना अना का मसला ना बनाया जाए। खेल को सिर्फ खेल की तरह खेला जाए, इसको अपनी अना का मसला ना बनाया जाए। हमारे में क्या है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना तो इस तरह से हो जाता है जैसे कुछ जंग, बहुत बड़ी जंग जीतने जा रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह छुट्टियां करके बैठ जाते हैं जैसे बहुत बड़ी जंग इन लोगों ने ना लड़नी है। ये देखे बैठे, हालत देखें इन लोगों की कि बिल्कुल जो है ना होश ही नहीं है। रोटी पकड़ने का भी, दूसरी भी पकड़ो बेटा, होश नहीं है इन लोगों को ज़रा भी। ये हालत जंग में बैठे हुए हैं। तो चले जी आगे आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें। हाँ जी चलो, अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते रहो ना आप लोग, सारे दरूद शरीफ पढ़ो साथ साथ, तो अल्लाह पाक हमें जो है ना कामयाबी दे। नहीं तो कोई बात नहीं, वो जीते या हारे फिर भी हमारे ही, ठीक है। ओके जी, कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉग को। तो जी हम आ गए ऊपर छत पे फिर दोबारा से। और ये देखिए ये मैंने ना मंगवाई है अंगीठी। तो ये हमारी नहीं है, मेरे हस्बैंड की किसी दोस्त की है, वो चलाते हैं। तो कह रहे हैं जी गैस बहुत महंगा हो गया, तो इसलिए जो है ना इसको आप जला के देखें। वो जला रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया, हाथ मेरे काले हो गए देखिए। मैंने ना इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने यही बोला कि मंगवाने से पहले ना एक मरतबा मुझे दिखा दें कि ये किस तरह से जलती है, इस पर काम किस तरह से होता है। तो फिर जो है ना फिर मैं भी मंगवा लूँगी। तो वो अभी अभी दे के गए हैं। मैच सब देख रहे थे, तो मैच जैसे ना सारे सबका दिल टूटा हुआ है, तो अपने अपने कामों में ना सारे मतलब लग चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसको मेरे ख्याल में एनु कटना। हाँ जी इन्होंने दूध चुकना आहिस्ता हले नहीं कटना, यानी कि हले चलाओगे उदो कटना। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸਟਿਕ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ठीक है। तो फिर तो वो उसके अपनी बाद- मतलब हाँ जल जी, जाएगी। फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो चले ठीक है, जब जलाऊंगी ना फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैं तो फर्स्ट टाइम जो है ना इस पे काम करूंगी, तो देखते हैं इस पर किस तरह। तो चले जी इसको जब जलाऊंगी, जब इस पे खाना बनाऊंगी तब आप लोगों से को दिखाऊंगी लाजमन, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूंगी।
تو ایک اور بھی ہے وہ جو بڑا سا چولہا الیکٹرانک جس کو بولتے ہیں، وہ بھی لکڑی، اس پہ بھی لکڑیاں ہی لگتی ہیں، وہ بھی کسی نے بتایا کہ وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جو ہے نا گیس بہت ہی مہنگا ہے، تو ہمارے یہاں پہ نا سوئی گیس نہیں لگا ہوا، ہم لوگ جو ہے نا سلنڈر یوز کرتے ہیں، تو جو سلنڈر ہے وہ تو اتنا مہنگا مل رہا ہے، تو اسی لیے میں کبھی لکڑیوں پہ سردیوں میں خاص طور پہ، گرمیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مجھ سے لکڑیوں کے آگے بیٹھا ہی نہیں جاتا، اتنی زیادہ گرمی ہے، تو اس لیے سردیوں میں پھر میں نا کوشش کرتی ہوں کہ میں چھت پہ کھانا بنا لوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دھواں نہیں چھوڑتی، آپ نیچے بھی مطلب بارش ہو جائے تو آپ نیچے بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس کو جلاؤں گی، اگر تو یہ مجھے صحیح لگا تو یہ تو میں پھر منگوا لوں گی، کیونکہ بندہ نیچے سین میں بھی بنا سکتا ہے، بیٹھ کے اوپر چھت پہ بھی بنا سکتا ہے. تو چلے اس کو میں یہاں پہ بند کرتی ہوں. تو تب تک کے لیے ادرک لہسن بناتے ہیں، اور چائے ہماری آ چکی ہے، تو چائے پہلے پیتے ہیں، کھانا ہم نے کھا لیا ہے. اور آج بڑی یونیک سی چیز بناؤں گی، بہت پرانی ہے، تو ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، جب بناؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی. تو چلے چائے پیتے ہیں، تو پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. آ جائیں جی ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی چائے پئیں. چھت پہ چائے پینے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتائیں. تو یہ دیکھیں چار پائیاں ہم نے بچھا لی ہیں یہاں پہ، اور جی بیٹھ کے پھر چائے پیتے مزہ لیتے ہیں چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ. وہ دیکھیں جی چائے کی چسکیاں لگ رہی ہیں یہاں پہ. قاسم رضا ہاں جی. واسطے دریاں لینیاں سی پہلا رکھن واسطے. اچھا میں انہیں لینا. تو یہاں پہ جی چائے پیتے، آپ بھی ہمارے ساتھ چائے پیئیں، انجوائے کریں. اور یقین کریں اتنا پیارا موسم ہوا ہے، بہت ہی پیارا موسم ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور لاہور کا موسم تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ وہ جو شعر ہے نا، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے. میں ایک شعر سنا دوں اگر برا نہ لگے، تو یہ والا جو موسم ہے ہمارا بہت ہی زبردست ہوا ہے. کیوں جی رضا جی؟ میں ایک شعر سنا دوں اگر برا نہ لگے. نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، ارشاد. ارشاد پتہ ہی نہیں ہے گا. ارشاد بولو، میری بیٹی نہیں آ رہی. اچھا تو چلے جی ہنسی مذاق کے ساتھ، چائے کی چسکیوں کے ساتھ، شام کی جو ہے نا انجوائمنٹ کے ساتھ ہم کھانا بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. پیاز میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے میں نے پیاز بنا لیا، اور یہ ادرک لہسن بھی بنا لیا. اب اس کو دھو لیتے ہیں، یہی میں اوپر ہی دھو لوں گی اس کو. کہ ساری چیزیں اوپر لانا نا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے میں اسی طرح سے دھو لیتی ہوں. ہر چیز جو ہے وہ اوپر لانی پڑتی ہے، ہر چیز. سب چیزیں میں نے دھو کے یہاں پہ رکھ لیتی ہوں. انڈیا والے بھی دھو رہے ہیں. کوئی گل نہیں. تو ابھی آگ جلاتے ہیں. تو یہ دیکھیں چاول بھی بھگو کے رکھ لیے، یہ دیکھیں جی دھو کے اچھے سے. اب میں ادرک لہسن پیس لیتی ہوں، اور قاسم جو ہے نا وہ آگ جلا لیتا ہے. اس سائڈ پہ بیٹھو، روشنی جو ہاں جی ہے نا روشنی نہیں. تو یہاں پر ادرک لہسن بنا لوں. تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم نے آگ جلا لی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کسی طرح سے جلتی ہے یا کیسے جلتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے جیسے مطلب بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ہی جلانی ہے، تو ویسے جلا لی ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ویسے آگ تو صحیح لگن رہی ہے نا. چلو دیکھ لیں نا، چیک دیکھنے کرتے ہیں. بنا کے دیکھنے ہیں. چلو ماما چلو جی شروع کرو. ایس کنڈے نے بھی رلائیے ادھر. ایک منٹ میں کر دیں. شرط میں کر دیں. چلو ہو گیا جی. تو بسم اللہ کر کے جی رکھتے ہیں اپنا کھانا. آج کا اسی انگیٹھی پہ بنائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ویسے لگ صحیح رہا یار. ویسے تمہاں تو نہیں ہوا. ہاں نہیں تو جس طرح چلے گا نا تو وہ پھر ختم ہوتا جائے گا. بس ہے ویلا نا کہ فکس ہو گیا نا. ہاں فکس ہاں ہوا تو ہوا یار، لیکن تھوڑا ہوا. تھوڑا. تو جی آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ والا سسٹم صحیح ہے یا وہ لکڑیوں والا جیسے میں اس چولہے میں بناتی ہوں.
क्योंकि है तो बर्तन तो दोनों ने ही काले करने हैं, चाहे इस पे बना लो चाहे उस पे बना लो। तो अब देखते हैं, जला के देखती हूँ किस तरह से जलती है या। तो चले जी देखते हैं हम कि हमारा जो है ये चावल का कड़ी के कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए जी, ये आप देखिए खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है यहाँ से। तो जी हांडी हमारी बन चुकी है। अब हम रोटियां बनाएंगे। इसको मैं रख देती हूँ एक साइड पे, रख इस तरह से तार के। तो अब हम इस पे जो है ना रोटियां बनाते हैं। तो खाना हमने ये बना दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल धुआं नहीं है इसका। जब मैं इस पे बनाती हूँ तो ऐसे 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 मेरा मुंह हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ईजी तरीके से मैं बना रही हूँ। अभी तक तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हस्बैंड बार बार पूछ रहे हैं कि ये सही है, अगर आपको सूटेबल है तो मैं ले लेता हूँ। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है खाना बनाने में। तो चले जी अब रोटियां बना लेते हैं। तो जी आटा नीचे मैंने गूंद के रखा हुआ था, बेटी लेने के लिए गई है। तो अब बना लेते हैं रोटियां। और शाम हो चुकी है, जो ईशा की अजान है। तो रोटी बनाने से पहले सबसे पहले जो नमाज वगैरह पढ़ ले सारे, तो उसके बाद जो है ना रोटियां बना लेते हैं। तो ओके जी, नमाज का वक्फा, उसके बाद इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं ना, तो फिर बाद में इसको ओपन कर देते हैं। जी रोटियां बन चुकी हैं जितनी मैंने बनानी है, बस ये एक रोटी रह गई है मेरी बनाने वाली। और ये देखिए माशाल्लाह से रोटियां मेरी सारी बन चुकी हैं। खाना खाने लगे हैं रात का। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सालन बना है ना। तो ये बहुत मज़े का हमारे घर में बड़े शौक से जी खाया जाता है। जैसे दाल बनती है ना फ्राई, इसी तरह से इसका टेस्ट है। लेकिन ये समझ लें कि खिचड़ी तरह ही बनता है, लेकिन इसको चावल की कड़ी कहते हैं। तो मैं शुरू से बच्चों को ऐसे बना के, जब ये छोटे थे तो नमक मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल के इस तरह से देती थी। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा मतलब इस तरह से होता है कि खाना भी खाया जाता है, पेट स्पाइसी बनता है, स्पाइसी सा हो जाता है। अच्छा, तो बस यही थी जी हमारी आज की रूटीन। तो यहाँ तक की रूटीन हमारी। अगर पसंद आए तो जी पाकिस्तान जो है जैसे शुरू से होता आ रहा है, इंडिया से हार चुका है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। तो पाकिस्तान हमारा फिर भी जिंदाबाद है जी, फिर भी जिंदाबाद है। ये हार जीत तो होती रहती, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बस ये कि ये गेम है, गेम की तरह खेलो, गेम की तरह इसको खेलना चाहिए। तो आज सैटरडे की हमारी ये रूटीन है। कल इंशाल्लाह संडे है, तो संडे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके जी, यहाँ तक थी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बेल आइकन के बटन को जो है लाजमन प्रेस किया करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, वो जल्दी से जाए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।